बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 27 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर का नेम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी हम डिफरेंट कमांड्स को कंसर्न करेंगे आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तौर पे, और इसको सोल्व करना होगा बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका बॉल फ्रेम सॉफ्टवेयर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी हम कंटिन्यू करते हैं, तो इसके लिए मिनिमाइज़ का ऑप्शन हमने राइट करना होता है, पीसी को ऑन करना है। पीसी के बाद हम लोकल डिस्प्ले मूव करते हैं जहाँ पर आपका सेटअप पड़ा हुआ है मैथमेटिका का, और साथ में जो बुक है शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकंड एडिशन, इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, और ये आपके पास चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7, जो हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी जो डिफरेंट कमांड्स होंगी उनको मैथमेटिका के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। अभी हम यहाँ पर मिनिमाइज़ का ऑप्शन प्रेस करते हैं, और साथ ही जो वॉल फ्रेम मैथमेटिका जो कंप्यूटिंग टूल का जो सॉफ्टवेयर है इसको हमें डबल क्लिक करके ऑन करना है, और इसकी जो कर्नलाइजेशन होगी ये इनिशियलाइजिंग स्टार्ट ऐसे हो जाती है। ठीक है, और ऑनवर्ड हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, ये आप देख सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। इसको आपने प्रेस किया वन टाइम, और ऑन ये आपके पास ऐसे इसको साइड पे आपने बाउंड्री के साथ फिक्स कर देना है, और इस पर हम अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। तो ये इसका लेबल कर लिया। अभी हम यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे। पॉलिनोमियल्स जो हैं इसकी कमांड्स को हमने देखना है। पॉलिनोमियल के लिए आपने कुछ इस अंदाज में रिलेशन को फॉलो करना है। पॉलिनोमियल क्यू, यानी क्यू से हमारा रैशनल नंबर्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर कॉमा जो वेरिएबल आपने कंसीडर किया हुआ है पॉलिनोमियल में उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, और फाइनली आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। इसमें हमने ये कमांड यूज़ करनी है, पॉलिनोमियल क्यू है और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट x के प्लस 3x प्लस 2 कॉमा x वेरिएबल। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं पॉलिनोमियल, ये स्टार्टिंग पे नहीं है, ये फोर्थ प्लेस पे पॉलिनोमियल क्यू आ चुका है, इसको हमने प्रेस किया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे x स्क्वायर। स्क्वायर राइट करने के लिए आपको पैरेट्स में आना है और बेसिक मैथ असिस्टेंट को प्रेस करना है, तो एक टेबल आ जाएगा, और उसी से हम जो स्क्वायर है या ऑर्डर्स हैं वहाँ से हम उनको राइट कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पर हम राइट करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे राइट कर दिया। फिर प्लस 3x प्लस 2, और ये एक्सप्रेशन राइट हो गया है। फिर कॉमा एक्स वेरिएबल कंसीडर किया है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो फाइनली आपको ये आंसर बता रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पर एक्स वेरिएबल का जो ऑर्डर है वो एग्जिस्टेबल है, और x के प्लस 3x प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल की शेप है, और x वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल q को कंसीडराइजेशन को होल्ड कर रहा है। ठीक हो गया। ऑनवर्ड इसी तरह आपने ये बाकी क्वेश्चन को फॉलो कर लेना है। पॉलिनोमियल q, ये x के प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x कॉमा x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये 2/x जो है इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ रही है -1, और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल को एग्जिस्टेबल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इसमें ये अब दे लेते हैं पॉलिनोमियल क्यू x के प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई y कॉमा x। इसमें y डिनोमिनेटर में है, y वेरिएबल ज़रूर है, बट आपने यहाँ पर वेरिएबल की बात कर रहे हो x की, इसलिए x के अकॉर्डिंग जो y है ये आपका कांस्टेंट कंसीडर होगा। ये जो y आ रहा है ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसलिए x वेरिएबल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, और x वेरिएबल के अकॉर्डिंग जस्ट x के प्लस 3x है, तो ये आपके पास न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका ऑर्डर पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट कर रहा है। मैं आपको ये करवा देता हूँ पॉलिनोमियल क्यों ये फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर y वेरिएबल है और y वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 डिवाइड बाई y, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये वाकई फॉल्स आता है। तो पॉलिनोमियल क्यू, ये स्टार्टिंग पे इसकी कमांड आ चुकी है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ये हमने एक्स स्क्वायर राइट कर दिया, प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई y कॉमा y वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें आपको आंसर इसका आ रहा है फॉल्स।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमारे पास पोलिनोमियल फर्स्ट x+1 रेज़ टू पावर 10 है और सेकंड पोलिनोमियल ये आपके पास x³ माइनस 5x² प्लस 3xy² माइनस 7y³ है। तो आपने ये कमांड यूज़ करनी है वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और डिफरेंट कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं तो ये आपने इसका परफॉर्मा अप्लाई करवाना होगा। तो पोलिनोमियल 1 के लिए मैं कैपिटल A कंसीडर कर लेता हूँ, पोलिनोमियल 2 के लिए मैं कैपिटल B नेम असाइन कर लेता हूँ और डिफरेंट ये कमांड जो हैं उनको फॉलो करते हुए क्वेश्चन फॉलो करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम ना ये लिखने लगे हैं, ये इतना मैं लिखूँगा। तो कैपिटल A पोलिनोमियल 1 के लिए लिख दिया मैंने, इक्वल है x+1 रेज़ टू पावर 10। तो इसके लिए लिखें स्मॉल ब्रैकेट x+1 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, इंटर का बटन प्रेस किया, फिर कैपिटल B इक्वल, और इसमें हम पोलिनोमियल लिखने लगे हैं x³ प्लस x³ माइनस है x³ माइनस 5x² y और प्लस 3xy² माइनस 7y³। उसके बाद सेमीकोलन और फिर वेरिएबल्स कमांड यूज़ करनी है जो आपको गिवन है। वेरिएबल्स ये सेकंड प्लेस पे था, वेरिएबल्स और स्क्वायर ब्रैकेट। पोलिनोमियल जो फर्स्ट है उसके लिए आपने कैपिटल A नेम असाइन किया हुआ है, तो सेकंड के लिए आपने सेकंड यानी जो पोलिनोमियल उसके लिए B कंसीडर किया है, तो यहाँ पर पोलिनोमियल सेकंड है तो हम यहाँ पर कैपिटल B नेम असाइन कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया। तो वेरिएबल्स पोलिनोमियल सेकंड में x, xy और y आ रहा है। वेरिएबल्स की कमांड बिल्कुल ठीक है। पोलिनोमियल 2 इसमें x और y की बात कर रहा है, तो ये देखें x और y ही है, बट ये सेपरेटली फॉर्म में राइट किया हुआ है, इन्होंने x, y की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसमें x ये और ये कॉम्बिनेशन x y की टेक्निक है और ये y सेपरेट है, ठीक है। इसमें x y ही वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, तो वो इन्होंने कंबाइन बता दिया, ठीक है। ये ऐसे आंसर भी ठीक है और ये इसका ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में से जो भी आंसर आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। ये फिर भी मैं देख लूँ मिस्टेक ना हो, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें कोएफिशिएंट की कमांड यूज़ करनी है, ये सेकंड प्लेस पे है कोएफिशिएंट। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, पोलिनोमियल फर्स्ट के लिए कैपिटल A नेम साइन किया हुआ है, कोमा x वेरिएबल, कोमा 5, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया, तो फाइनली इसका आंसर 252 आ चुका है, ठीक है। देख सकते हैं बुक से ये मैच कर रहा है। ऐसे ही कोएफिशिएंट पोलिनोमियल 2 यानी सेकंड पोलिनोमियल जिसको कैपिटल B ने साइन किया, उसमें x वेरिएबल को बताना है, तो वो 3y² देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ये स्टार्टिंग पे है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो सेकंड पोलिनोमियल के लिए कैपिटल B ने साइन किया हुआ है, कोमा x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया, तो इसमें ये आंसर आ रहा है 3y²। सेकंड पोलिनोमियल में एरर आ रहा है, आई थिंक ये x और y के बिटवीन स्पेस नहीं दी, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो अब ये अगेन देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये देखें अब ठीक है, x, y। ऐसे ही इसमें भी ये इफेक्ट आया हुआ है, ये अब देखें बिल्कुल ठीक है। असल में ये पहले ना x और y के बिटवीन स्पेस नहीं थी दी, जिसकी वजह से वो x और y को स्प्लिट किया उन्होंने। अब ये सेपरेटली ही आ रहा है, x भी सेपरेट है और y भी सेपरेट आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने ये परफॉर्म कर लेना है, कोएफिशिएंट पोलिनोमियल सेकंड y, 2 और कोएफिशिएंट सेकंड पोलिनोमियल xy², ठीक है। और कोएफिशिएंट लिस्ट ये आपको मैं करवा देता हूँ। कोएफिशिएंट लिस्ट के लिए इसके लिए कमांड यूज़ कर रहे हैं कोएफिशिएंट लिस्ट, ये सेकंड प्लेस पे है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की। तो फर्स्ट पोलिनोमियल के लिए कैपिटल A नेम साइन किया हुआ है, कोमा x वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपने परफॉर्म जो करनी है
ये एग्जाम्पल नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। इसमें हमने पोलिनोमियल कोएफिशिएंट की कमांड यूज़ करनी है। इसमें ये आपको पी पोलिनोमियल और एस पोलिनोमियल दिया गया है। फिर क्यू के लिए आपने यानी पोलिनोमियल कोएफिशिएंट पी की बात करनी है, यानी पी एस कंबाइन, जो एक्स वेरिएबल के लिहाज से होगा। फिर ऐसे आपने पोलिनोमियल रिमाइंडर की बात करनी है पी एस पोलिनोमियल का एक्स वेरिएबल के लिहाज से। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं। इसमें ना जो पी और एस है, ये वेरिएबल्स की जो इन्होंने आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं, आपने इनको अपने नेम भी राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल ए नेम असाइन करने लगा हूँ, इक्वल है। तो यहाँ पर ये अब मैं लिखने लगा हूँ, ये पोलिनोमियल लिखने लगा हूँ यहाँ पर। तो x रेज़ टू पावर 5 है, फिर उसके साथ है -7 x रेज़ टू पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर -5x प्लस 9। उसके बाद सेमी कोलन, इंटर का बटन प्रेस किया, कैपिटल बी इक्वल, कैपिटल बी आपने एस के लिए ये साइन किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट नेम साइन कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर अब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 सेमी कोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस किया। अब हम कमांड लिखते हैं पोलिनोमियल कोएफिशिएंट, बल्कि कोएफिशिएंट नहीं, कोशेंट, पोलिनोमियल कोशेंट लिखना है। पोलिनोमियल कोशेंट ये 4th पेज पे आ चुका है। ठीक है, इसको हमने राइट किया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और फर्स्ट पोलिनोमियल ए है, कॉमा, सेकंड पोलिनोमियल कैपिटल बी है, कॉमा, वेरिएबल्स में क्या है एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया। तो फाइनली आपके पास ये इसका रिजल्ट आया है पोलिनोमियल कोशेंट का 10 - x - 7x स्क्वायर प्लस x क्यूब। थर्ड आपने अब पोलिनोमियल रिमाइंडर फाइंड करना है। पोलिनोमियल रिमाइंडर, ये स्टार्टिंग पे इसकी कमांड आ चुकी है, इसको हमने प्रेस किया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट पोलिनोमियल ए, कॉमा, सेकंड पोलिनोमियल बी, कॉमा, एक्स वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया है -1 - 4x। नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 करनी है। इसमें पोलिनोमियल आपके पास ये दिया गया है, और इसको फॉलो करते हुए हमने फैक्टर और फैक्टर टर्म्स, इनकी कमांड को यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पोलिनोमियल राइट करोगे, ये आपने पोलिनोमियल राइट करना है, और इसके लिए मैं कैपिटल ए नेम साइन करने लगा हूँ, इक्वल 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 3 z रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब y स्क्वायर z रेज़ टू पावर 5 प्लस 10x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 4 z रेज़ टू पावर 3। उसके बाद सेमी कोलन, इंटर का बटन प्रेस किया। अब हमने ये कमांड यूज़ करनी है फैक्टर, ये हमारे पास फैक्टर कमांड आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पोलिनोमियल का हमने नेम असाइन किया कैपिटल ए और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, दे सकते हैं, ये आपके पास जो बुक है शाम आउटलाइन, इससे ये मैच कर गया है, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छे अंदाज में इसको टैकल कर रहे हैं। ऐसे ही आपने अब फैक्टर टर्म्स की कमांड यूज़ करनी है। फैक्टर टर्म्स, ये आपके पास सेकंड प्लेस पे फैक्टर टर्म्स। स्क्वायर ब्रैकेट पोलिनोमियल के लिए कैपिटल ए ने भी साइन किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे,
शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास फैक्टर टर्म्स का आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने फैक्टर टर्म पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल जी वेरिएबल को फाइंड करना है। ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये भी ऐसे ही हमें राइट करना होगा फैक्टर टर्म्स पोलिनोमियल, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पोलिनोमियल कैपिटल ए है कॉमा एक्स वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं बुक से बिल्कुल ये मैच्ड है। और ऐसे ही हम वाई वेरिएबल इंक्लूड कर लेते हैं तो फैक्टर टर्म्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल ए पोलिनोमियल के लिए कॉमा वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम यही फिर अगेन कमांड यूज़ करेंगे फैक्टर टर्म्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल ए पोलिनोमियल के लिए कॉमा जी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फाइनली शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं ये शाम आउटलाइन जो बुक है उससे ये मैच है। तो सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल अच्छे अंदाज में इसे टैकल किया। तो नेक्स्ट ये आपने ये ऐसे इसको आप पोलिनोमियल को कैपिटल ए नेम साइन करोगे एग्जाम्पल नंबर 6 में, और ये आप पोलिनोमियल लिखोगे फिर सेमीकोलन, और ये कमांड आपने यूज़ करनी है कलेक्ट, और कलेक्ट के लिए एक्स वेरिएबल के लिए ये आप पोलिनोमियल को कलेक्ट करोगे और वाई वेरिएबल के लिए कलेक्ट को आपने ये कमांड को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 तक आपने ना क्वेश्चन को परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपने इनको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया और इनसे रिलेटेड आपने इनके डिफरेंट पावर्स को चेंज करके खुद से इनके जो रिजल्ट्स होंगे उनको सीन कर लेना है। ठीक है, होपफुली आइडियल स्टूडेंट्स आज सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। तो फिर भी अगर किसी तरह में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडेंस दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडियल स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।